रिशु बताते मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते रहना। हाँ बता रहा हूँ। देखो, अभी हम यहाँ से गिट स्टेटस करके, ठीक है, ये ऐसे ही कोई दूसरा प्रोजेक्ट है उस पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। गिट स्टेटस करके पहले हम चेक करेंगे कि किस कौन कौन से फाइल में चेंजेस हमने किए हैं। तो ये रेड कलर में जो शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये जो जैसे ये मॉडिफाइड लिख के शो हो रहा है, मतलब कि ये पहले से फाइल एग्जिस्ट करता था और इसमें हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है। हम्म। क्लियर। अब हाँ देखो, ठीक है। जैसे ये यूजर ऑनबोर्डिंग सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई है, तो सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई में हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, वो भी हम देख सकते हैं कि ये चेंजेस हमने किए हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन और ब्लू हो रहा है, यहाँ हम्म। यहाँ पे चेंजेस किए हैं, ठीक है। ठीक है। और ग्रीन ये और ब्लू यूजर, में दोनों में यही फर्क है ना, एक में चेंजेस हुआ है एक में मॉडिफिकेशन, ऐसा कुछ करंट मॉडिफिकेशन। हाँ हाँ, ठीक है। और ये ये ग्रीन का मतलब है कि मैंने एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया है, और ब्लू का मतलब है कि उस लाइन के में हमने कुछ अपडेट किया, मतलब कि कुछ चेंजेस किया, ठीक है। ठीक है। अब देखो, और नीचे में ये जो फाइल शो हो रही हैं इसका मतलब है कि मैंने नया फाइल ऐड किया है, ठीक है। यस। क्लियर। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब ये पहले नहीं थी, ये नई आई हुई है, ठीक है। ठीक। और ये पहले थी, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमने चेंजेस कर दिया। अब चेंजेस करने के बाद इसे, पहला प्रोसेस होता है गिट ऐड करना, मतलब इस चेंजेस को ऐड करना, ठीक है। तो हाँ। गिट ऐड करते हैं। अगर ठीक। हम डॉट करें, अगर हम डॉट करेंगे तो ये सारे सारे चीज। फाइल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। अदरवाइज हमें कोई स्पेसिफिक फाइल्स ऐड करनी है, तो ये डॉट को हटा करके हम ये फाइल की पाथ को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एट अ टाइम तो एक ही फाइल मतलब कर सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पे हम सारे फाइल्स को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, स्पेस दे दे करके अच्छा, ये सारे ऐड होते जाएंगे, ठीक ओनली है। स्पेसिंग अब ऐड करके ना, ओनली स्पेसिंग हाँ ऐड करके, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया, सॉरी सॉरी, गिट गिट का स्पेल, वो वहाँ हिट हो गया था गिट। फिट हो गया गिट के जगह। हाँ अभी ठीक है। अभी मैंने एंटर किया, ये ऐड हो गया, ठीक है। हम्म। अब हम फिर से गिट स्टेटस देखते हैं। अब देखो, जो भी हमने ऐड किया वो ग्रीन कलर में, पहले रेड कलर में हाँ, शो होता था, अब ग्रीन कलर में, ग्रीन हो मतलब गया। ऐड कर दिया है। अब हमें इसे कमिट करना है, ठीक है। हम्म। ये दूसरा प्रोसेस है, ऐड करने के बाद हमें कमिट करना होता है। पर ये तो इसका नीचे कमांड, रेड वाला 3 गो आ रहा है, ये क्या हाँ अनट्रैक्ड है? उसको मैंने छोड़ दिया है, उसको अच्छा, अभी मैं ओके ठीक है, ऐड गॉट नहीं इट। कर एट अ रहा। टाइम एक ही आपने किया मतलब। ओके। हाँ, किट कमिट माइनस एम, जैसे मान लो कि सेटिंग्स डॉट पी वाई में भी तुमने कुछ चेंज किया, ठीक है। हम्म। बट वो सिर्फ तुम्हारे लोकल के लिए जरूरत है, प्रोडक्शन में नहीं भेजना है, मतलब हाँ कि हाँ, पुश समझ नहीं करना गया। है, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ। कभी क्या कभी बोले? होता है किसी किसी एक। रेपोजिटरी में कि हम्म। जैसे कुछ चीजें हमें नहीं भेजनी होती है, तो या तो हम उसे गिट इग्नोर ये वाली फाइल में ऐड कर देते हैं, इधर हाँ, गिट गिट इग्नोर इग्नोर कर, में ऐड कर सकते हैं। गिट इग्नोर में ऐड कर वो सकते फाइल अपलोड नहीं होता, इग्नोर कर देते हैं। हैं हाँ, उसको। ये फाइल अपलोड नहीं होगा। अदरवाइज हम मैनुअली करना चाहें तो हम मैनुअली भी इसे जैसे अभी छोड़ दिए ना, इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो तो गिट ऐड अभी की है, ठीक है, इसके मदद हम्म, से हमारे गिटहब मतलब जो भी वहाँ पे डेटाबेस है उसमें ये कोड ऐड हो गया, यही ना बस फर्क, यही ना हुआ? हाँ हाँ, ओके ठीक है अभी ठीक है। ऐड नहीं हुआ है, पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे ऐड होगा। गिट ऐड करना मतलब वो ऐड करने का एक प्रोसेस है, ठीक ना, जिसमें पहला क्या वाला बोले? पार्ट ये है, गिट ऐड करना। जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक वो उस ब्रांच में ऐड नहीं होगा। तो तो गिट कमिट, अभी जो एक स्टेप पहले कमांड लिखे एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उन सारे चीजों को कमिट करने के लिए ऐड करना, अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो गिट कमिट माइनस एम, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर कुछ भी करके फिर डबल इट्स इन्वर्टेड लाइक कॉमा। मतलब इसमें इसका मतलब कमेंट होता लिखना है, रहता है, हाँ। हाँ कमेंट लिखना कि मैंने इस कमिट में इस जो मैं पीयर रेज कर रहा हूँ उसमें मैंने चेंजेस क्या किए हैं वो इधर दिखता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो मान लो कि मैंने सीरियलाइजर्स
में चेंजेस किए हैं, तो सीरियलाइजर चेंजेस फॉर जो भी काम किया होगा उसके लिए, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया और ये एंटर कर दिया। अब ये कमिट हो गया, मतलब कि जो भी मैंने ऐड किया था 2-4 फाइल्स, वो कमिट हो गया इस ब्रांच में। कौन से ब्रांच में? यहाँ पे शो हो रहा होगा क्यूए पे में, ठीक है। तो क्यूए वाले ब्रांच में ये चीज़ें जो मैंने चेंज की थी वो ऐड हो गई हैं अब, ठीक है। बट ये अभी मेरे लोकल पर ही है, अभी मैंने PR रिमोट रेज नहीं किया है। मतलब गिटहब पे नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, तो GitHub पे गिटहब नहीं पर गया। इसको ले जाने के लिए हम गिट पुश ओरिजिन और क्यूए जिस ब्रांच में है हम, ये वाली ब्रांच में, उसमें हम पुश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो गेट पुश ओरिजिन क्यूए करने के बाद ये सारे जो चेंजेस मैंने किए थे वो अब ऑनलाइन हो गए हैं, मतलब रिमोट वाले गिटहब पे चले गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पीयर रेज करना है, ठीक है। मतलब तो इट्स लाइक पीयर रेज फ्रेंड कर रिक्वेस्ट भेजने का है। हाँ, पीयर रेज करने के लिए हम अपना गिटहब का अकाउंट खोलेंगे। गिटहब का अकाउंट खोलने के बाद हम अपनी रेपोजिटरी खोलेंगे। और उसमें ब्रांच में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके आ गया है, ठीक है। हाँ, अगर ये नहीं आता है, मान के चलो कि नहीं आता है, वैसे तुम जनरली जब भी पुश करोगे तो ये नोटिफिकेशन तुम्हारे गिटहब पे अपने आप शो हो जाएगा। अगर नहीं शो होता है तो पुल रिक्वेस्ट में जाओगे और यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट करोगे। अब ये पूछ रहा है बेस ब्रांच। बेस ब्रांच मतलब तुम किस ब्रांच में पुश करना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब पीआर क्यूए रेज, में। हाँ, किस में पुल रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो। मान लो कि क्यूए से तुमने किया था, तो क्यूए से जनरली क्यूए से ईवेटी वाले ब्रांच में जाता है, तो यहाँ पे ईवेटी लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्यूए कर दोगे। क्यूए का मतलब मतलब क्या हुआ? क्यूए का मतलब हुआ क्वालिटी एश्योरेंस और यूएटी का मतलब हुआ यूजर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। हाँ, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जनरली ब्रांच का नाम है यहाँ पे। ये नाम है। अब ये जो ये शो हो रहा है तुम्हें, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कोड क्यूए में था, अब तुम क्यूए से यूएटी में उसे पुश करना चाह रहे हो, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे जस्ट तुम्हें वन क्लिक करना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ठीक अगर है। ये कर दिए तो तुम, अब यहाँ पे फिर से कह रहा है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तुम्हारा पुल रिक्वेस्ट हो गया। और ये सारे तुम्हारे चेंजेस हैं जो तुमने किए थे। वैसे मैंने अभी तुम्हें एक सिर्फ कमिट करके दिखाया जो कि नीचे में है सीरियलाइजर चेंजेस। उससे हाँ, पहले मैंने इतने सारे चेंजेस किए थे, ठीक है। हम्म। तो अब ये जो ऑथर है इसका, या फिर क्या बोलते हैं, जो इसको गिटहब को संभालता है, अब वो क्या चेक करेगा कि तुम्हारा ये जो चेंजेस है क्या वैलिड है। वो चेंजेस करने के लिए फाइल चेंज में आएगा, या फिर तुम भी आके चेक कर सकते हो कि तुमने क्या क्या चेंजेस किए, किस किस फाइल में क्या क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये अभी नया वाला कोड है, और यहाँ पे ये पुराना वाला कोड है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हम्म। में। तो वो चेक करेगा कि जो तुमने कोड लिखा है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो फिर क्या करेगा, वो यहाँ से नॉर्मली तुम्हारा पीआर मर्ज कर देगा। देन तुम्हारा कोड जो है वो क्यूए से यूएटी में पुश हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारा कोड यूएटी वाले ब्रांच में ही मिलने लगेगा। सिमिलरली यूएटी से मेन में जाने का यही प्रोसेस है। ठीक है। ये दोनों को समझ में आ गया? हाँ, समझ में। एक दो बार प्रैक्टिकल कर लेंगे ना तो अच्छे से और हो जाएगा। हाँ, अगर प्रैक्टिकल कर लो और साथ ही में अगर कोई कमांड से रिलेटेड कोई इशू हो तो गूगल कर लिया करो। तुम्हें पता है नहीं तो पहले ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, देन पुश करते हैं। हम्म। कुछ ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, देन मीटिंग